3.1। ठीक, 3.1 में हमको क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को देखना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कि दो इवेंट ई और एफ, दो घटनाएं हैं जिसमें से पी इज इक्वल टू हमको दे रखा है, पी हमको दे रखा है 3.5। ठीक, पी एफ हमको दे रखा है 3/10 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हम लोगों को 1/5 और प्रूव करना है कि ई और एफ वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। चलिए देखते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होता है, पी ए डॉट पी बी होता है ना। अब चल पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1/5, ये हो जाएगा 3/5 डॉट 3/10, राइट। सॉल्व करिए, हो जाएगा 9/50। 1/5 इज नॉट इक्वल टू 3/50। ठीक, हम लोग कह सकते हैं ई एंड एफ इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। अगर ये इक्वल होते गाइस तो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होता, ये इक्वल नहीं था तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ठीक, हमारा पी इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पी ए और बी घटनाएं दे रखी हैं दो, उसमें से पी ए इज इक्वल टू हमको दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है हम लोगों को पी एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दे रखा है 3/5। ठीक, और हमसे कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड करिए। हमें फॉर्मूला पता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी यूनियन बी हमारे पास है 3/5, ये हमारे पास 1/2 प्लस पी, ये हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब यहाँ से पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलेगा, 3/5 माइनस 1/2। ठीक, तो पी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया 1/10। ठीक, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमको ये वैल्यू पता नहीं है ना तो हमने इसको ऐसे रखा और हमने इसको मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, मतलब जो घटना है वो परस्पर अपवर्ती है। हिंदी में क्या है तो अपवर्ती है, इंग्लिश में क्या है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है गाइस, तो अगर ऐसा कहते हैं कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो होता है वो होता है 0। ठीक है, अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा होता है वो 0 होता है। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 है तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए। तो जगह p माइनस 0 इज इक्वल टू 1/10। ठीक, p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको पता होगा ना पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो इक्वल होता है पी ए और डॉट पी बी होता है ना। अगर हमारी जो इवेंट्स होती है वो अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी होगा ना, होगा। तो फिर पी ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारे पास 1/2 डॉट पी होगा ना। अब हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, p माइनस का p/2 इज इक्वल टू 1/10। p कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/10। p डॉट 1/2 इज इक्वल टू 1/10।
क्रॉस करेंगे 5, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/5। ठीक, अगर घटना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो p का मान कितना है 1/10 और इंडिपेंडेंट थी तो कितना है p इज इक्वल टू 1/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है जिससे पी ए इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0.3। ठीक, पी बी हमको दे रखा है 0.4 और हमसे फर्स्ट नंबर पे क्या पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है। अब वो कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसने बता रखा है ए कॉमा बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट। बता रखा है ना, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट पी बी होगा और पी ए कितना हमारे पास 0.3 नॉट 0.4 हो जाएगा 0.5। ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 0.3 प्लस 0.4 माइनस हमने इसको अभी भी फाइंड किया कितना है 0.12 तो हो जाएगा 0.7 माइनस का 0.12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.58। तो पी ए यूनियन बी कितना है 0.58। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है पी ए अपॉन बी हमको निकालना है। चेक कर लीजिए क्या निकालना पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला लगाइए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0.12 अपॉन पी बी कितना है 0.4। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। ठीक, तो पी ए अपॉन बी हमें कितना मिल गया 0.3। ठीक, तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी था, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला रखना था, यूज करना था और कुछ नहीं। ठीक, 9 में देखिए आ गया 9 में हमको कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं। पी ए इज इक्वल टू दे रखा है हमको 1/4। ठीक, पी बी हमको दे रखा है 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी हमको दे रखा है 1/8। ये भी रखा है ना। अब हमसे क्या कह रहा है पी नॉट बी नॉट ए और नॉट बी। अब ये नॉट ए और नॉट बी क्या है गाइस देखिएगा पी नॉट ए का मतलब ए डैश और नहीं एंड है। ठीक, एंड है यहाँ पर एंड। नॉट बी क्या है हमारा बी डैश। ठीक, तो देखिए अब यहाँ एंड का मतलब क्या है। एंड मतलब हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चीज याद रखिएगा एंड होता है हमारा इंटरसेक्शन और होता है हमारा यूनियन। ठीक है, अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमको फाइंड करना है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले एक चीज चेक कर लेते हैं जो हमारा पी ए और बी जो हमारी दो इवेंट्स दे रखी हैं ये इंडिपेंडेंट है या नहीं ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी की होगा तो हमारे जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगी इंडिपेंडेंट होंगी। तो चलिए चेक करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। ये कितना 1/8 इज इक्वल टू 1/4 डॉट 1/2। ठीक, 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो कह सकते हैं ए और बी इज इंडिपेंडेंट इवेंट।
इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन एक चीज और, अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए डैश और बी डैश उन्हीं का पार्ट ना, तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं ए डैश, इसको प्रूव करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं ए और बी डैश इज इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए डैश डॉट पी बी डैश के इक्वल होंगे ना। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश डॉट बी डैश होगा ना, होगा। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, ए डैश और बी डैश कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस का पी ए डॉट 1 माइनस का पी बी, ठीक। ये फॉर्मूला होता है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर अलग। पी ए डैश होता है 1 माइनस का पी ए, पी बी डैश होगा 1 माइनस का पी ए, ठीक। अब हमको ए और बी हमको पता है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 डॉट 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 3/4 डॉट 1/2 कितना हो जाएगा 3/8। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है हमारे पास 3/8, ठीक है गाइस। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक। पी ए इज इक्वल टू हमको दे रखा है 1/2, पी बी हमको दे रखा है 7/12, ठीक। अब हमसे कह रहा है पी नॉट ए और नॉट बी। तो यहाँ नॉट ए क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, और का मतलब क्या हो जाएगा यूनियन बी डैश, ठीक। अब देखिए ए डैश यूनियन बी डैश का फॉर्मूला होता है हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये दे रखा है, ये होगा फॉर्मूला। और हमसे पूछा गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, ये हमको प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। हमको क्या देखा था, पी ए डैश यूनियन बी डैश हमको दे रखा है कितना 1/4, ठीक। ये हमको पता है, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश हमको दे रखा था 1/4, ठीक। तो ये हमको पता है कितना 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा पी ए सेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। आपको पता है ना फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। अगर दोनों इक्वल होंगे तो होगा हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1/2 डॉट 7/12। तो हो जाएगा 3/4 7/24। ये डज नॉट इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ए और बी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ए और बी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। ये जो फॉर्मूले आते हैं बीच बीच में गाइस ये लिख लिया करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ए
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखना ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये उसने दे रखा है, ठीक है। और पी ए इज इक्वल टू हमको दे दिया है 0.3 और पी बी दे रखा है 0.6, ठीक। और हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे हमको याद करना है पी ए एंड बी। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, इस इंडिपेंडेंट इवेंट ये उसने बता रखा है, ये दे रखा है ना उसने। तो क्या हो जाएगा पी ए डॉट पी बी इक्वल हो गया, तो 0.3 और 0.6 हो जाएगा हमारे पास 0.18, ठीक। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, पी ए क्या कह रहा है, पी ए एंड नॉट बी, मतलब पी ए एंड का मतलब क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश, है इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। ये हो गया। हमको इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब देखिए फॉर्मूला लिख दीजिए, पी ए कितना होगा 0.3 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा 0.12, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्या कहना है हमारा, थर्ड पार्ट में कह रहा है पी ए और बी, ठीक। तो पी ए और का मतलब यूनियन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज 0.3 प्लस 0.6 माइनस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 0.18, 0.9, ठीक। ये आ गया 0.72, ठीक। तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है देखिएगा, फोर्थ पार्ट हमारे क्या कह रहा है, पी नॉट ए एंड नॉट बी, ये कह रहा है। तो पी नॉट मतलब क्या हो गया हमारे पास, नॉट का मतलब हो गया ए डैश, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है हमको, ये फाइंड करना है। हमने अभी पहले कुछ टाइम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था इसी टाइप का। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, उसने पहले ही दे रखा है हम लोगों को कि ए एंड बी इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश इज इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट होंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश डॉट बी डैश पी बी डैश। फॉर्मूला होगा राइट ना। पी ए डैश क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था 1 माइनस का पी ए, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का पी बी, रख दीजिए फॉर्मूला, हो जाएगा 1 माइनस का 0.3 डॉट 1 माइनस का 0.6, क्या हो जाएगा 0.7 क्रॉस क्या हो जाएगा 0.4, तो हो जाएगा हमारे पास 0.2,
12 की तरफ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दे रखा है एक डाइस को 3 टाइम उछाला जाता है, ठीक है, कम से कम। तो कह रहा है तो कम से कम एक विषम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, ठीक है, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी हम लोगों को। एक डाइस है, ठीक, अगर डाइस है तो क्या होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने उसके मतलब नंबर होंगे उसमें डाइस में, इतने नंबर, टोटल कितना हो जाएगा 6, ठीक। एक डाइस को 3 टाइम उसने उछाला और वो कह रहा है कि विषम कम से कम एक विषम मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करनी है। कम से कम एक ऑड नंबर तो आना ही चाहिए और ऑड नंबर आने की हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अगर हम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और उसमें से 1 लेस कर दें तो हमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, राइट। तो देखिए इवन नंबर हमारे पास 3 है ना, ठीक। टोटल कितने हो जाएंगे 3 है हमारे पास इवन नंबर। तो अगर हम फर्स्ट बार डाइस उछालेंगे और फर्स्ट डाइस तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 है हमारे पास। इवन नंबर कितने टोटल 3 और टोटल कितने हैं 6। इवन नंबर 3 और टोटल हमारे पास कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। अब सेकेंड टाइम अगर डाइस उछालेंगे तो क्या आएगा, तो भी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगा ना। अब थर्ड टाइम अगर हम लोग उछालेंगे तो भी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1/2, ठीक। फर्स्ट टाइम उछालेंगे, देखिए इवन नंबर कौन कौन से थे 3 4 6, ठीक, टोटल कितने हैं 6। तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग डाइस उछालेंगे तो उस इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर, टोटल कितने हैं 3 है। तो इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। तो फॉर फर्स्ट टाइम अगर हम लोग डाइस उछालेंगे तो कितना होगा 3, टोटल कितने इवन नंबर हमारे पास 3 है, टोटल कितना है 6, तो अपॉन 6 हो गया तो कितना हो गया 1/2। सेकंड टाइम उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और थर्ड टाइम उछालेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब हम लोग टोटल निकाल लेते हैं PE कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 डॉट 1/2 डॉट 1/2 कितना हो जाएगा 1/8। लेकिन हमको चाहिए किसकी, ऑड नंबर की ना, तो हम लोग क्या करेंगे फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर, ठीक, एट लीस्ट 1 नंबर, मतलब कम से कम एक नंबर तो और होना ही चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/8 कितना आ जाएगा 7/8, ठीक। तो ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक। और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 1/8 और हमने क्या कर दिया 1 माइनस 1/8। एक से अगर हम माइनस कर देंगे टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास एक से अगर हमने देखिए अगर कोई चीज 1 है तो हाफ हाफ होगी ना, क्योंकि उसमें हाफ इवन होंगे हाफ ऑड होंगे ना। तो हमने इवन निकाल लिए थे और इवन को 1 माइनस हमने कर दिया इवन, जितना इवन हमारे पास आए थे 1/8, तो हमारे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, ठीक। और गाइस आप लोग आगे कंटिन्यू करेगा और लगाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। और वीडियो में बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस तो उसे नजरअंदाज करिएगा, ठीक है गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा।